हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग को। इससे पहले मैंने इस पार्ट की फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं और इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं 21 क्वेश्चन। तो हमें बताना है इन चार में से तीन एक जैसा है, चौथा अलग है। तो क्या अलग होगा इसमें? आलू, धनिया, अदरक, प्याज। तो क्या अलग है? आलू जमीन में उगता है, अदरक जमीन में उगती है, प्याज भी जमीन में उगती है, पर धनिया जमीन में नहीं उगता है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 140, 45। हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है? 140, 45। 45 से 145 हम कैसे बना सकते हैं? जब 45 में हम मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या निकल के आएगा? 135 निकल के आ जाएगा। इसमें हम 5 प्लस कर दें तो 140 हो जाएगा। नेक्स्ट पे भी हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। 35 मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो निकल के आएगा 105। इसमें प्लस करेंगे 5 तो निकल के आ जाएगा 110। लेकिन नेक्स्ट वाले में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। 30 मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 90 और 90 में हम प्लस 10 करेंगे तब हमारा 100 निकल के आएगा। तो यही हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी यही लॉजिक चल रहा है। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 75 होगा और उसमें प्लस 5 करेंगे तो 80 निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया है 133, 98, 150, 115। यहां दिया है 182, 40, यहां दिया है 188, यहां दिया है 153। तो क्या करें हम? इनमें से डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं इसका। तो 98 लेस करेंगे 133 में से तो 13 में से 8 लेस होगा तो 5 बचेगा। यहां बचे 12, 12 में से 9 गए तो 3। तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है 35 का। इसमें 50 में से 15 लेस होंगे तो यहां पे भी 35 हो जाएगा। यहां पे 2 और यहां नहीं आ रहा है यहाँ पे 182 को अगर 40 लेस करेंगे तो हम निकल के क्या आएगा? 142 निकल के आएगा। तो इन दो में तो 35 का डिफरेंस आ रहा है। तो लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहां से चला जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो यहाँ पे भी 35 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा अलग कौन सा होगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां हमें दिया है 12:96, 13:117, 15:120, 16:128। तो इसमें से अलग कौन सा होगा? 15 की टेबल में 120 कितने टाइम में आता है? 8 बार में आता है। इसमें 16 की टेबल में 128 8 टाइम में आता है और 12 की टेबल में 96 8 टाइम में आता है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है 1546 का दिया है 1237, 928 और 833। तो क्या लॉजिक चल रहा है इसमें वो हम देख लेते हैं। 15 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या निकल के आएगा? 45 निकल के आएगा और इसमें क्या किया गया है? +1 किया गया है। यहां देख लेते हैं। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 36, +1 करेंगे तो इन दोनों में तो सेम लॉजिक चल रहा है। यहां देख लेते हैं। 9 3 जो 27, +1 करेंगे तो 28। तो इसमें भी वही लॉजिक चल रहा है। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें 8 3 जो 24 होता है, +1 करेंगे तो 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 33 है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो जैसे सिग्नल रिलेटेड है ट्रैफिक से, वैसे हमें रिलेशन निकालना है। तो सिग्नल का रिलेशन है ट्रैफिक से, तो यहाँ पर बांध का रिलेशन हो जाएगा नदी से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है m मल्टीप्लाई n इज टू 13 मल्टीप्लाई 14 है। तो हमें f मल्टीप्लाई r निकालना है। तो m की वैल्यू होती है 13 और n की वैल्यू होती है 14। तो इन्हीं की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो f की वैल्यू होती है 6 और r की वैल्यू होती है 18। तो यही हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 18, लेकिन हमें ऑप्शन में ये गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगला क्वेश्चन है, बकेट का रिलेशन है इससे, वैसे हमें बोनस का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पहला वर्ड दिया है बी, और इसमें एक वर्ड के लिए दो वर्ड गिवन है हमें यहाँ पे ए और सी। तो ए और सी बी से कब आ सकते हैं? जब बी में हम -1 करें तो ए आ जाएगा और +1 करें तो सी आ जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं यू। यू का हमें दिया है टी और वी, तो यू में अगर हम -1 करेंगे तो 20 हो जाएगा और +1 करेंगे तो 22 हो जाएगा, जो कि हमें टी और वी गिवन है। तो यही लॉजिक इसमें चल रहा है। तो बोनस का हम निकाल लेते हैं। बी में हम -1 करें तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और +1 करें तो सी हो जाएगा। तो ए और सी से हमारे 3 ऑप्शन बन रहे, तो बी तो नहीं होगा हमारा। तो पहले तो ए और सी हो जाएगा। ओ में -1 करेंगे तो 14 होगा, और 14 पे होता है n, तो हमें यहाँ पे तो m दिया है तो ये तो नहीं होगा, और इसमें भी m दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो n हो जाएगा, +1 करेंगे तो p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में a का कूट 1 b का कूट 2 है, तो हमें क्या दिया है? a का कूट 1 दिया है और b का कूट 2 दिया है, तो इसका मतलब क्या है? a 1 पे ही होता है, b 2 पे होता है, तो c 3 पे। तो इसी तरह हमें इस वर्ड का कूट बताना है। तो यहाँ पर पहला अक्षर है b, तो b का हो जाएगा 2। फिर है i, तो i किस पे होता है? i होता है 9 पे। तो यहाँ पर 2 है लेकिन बाद में 8 है, यहाँ 3 7 है और यहाँ पे 3 9 है, तो हमारा कोड कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। d होता है 4 पे, तो यहाँ पर भी 4 है। फिर d 4 पे 4 है, i 9 होता है, 9 लिखा है, और c 3 होता है तो 3 लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि a b के दक्षिण में है और c b के पूर्व में है, तो a c के संबंध में किस दिशा में है? तो हमें बोला है a b के दक्षिण में है, तो अगर b यहाँ है तो b का दक्षिण नीचे हो जाएगा, a यहाँ पे हो जाएगा। आगे बोला है और c b के पूर्व में है, c कहाँ है? b के पूर्व में है, तो b का पूर्व यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा। तो हमें बोला है a c के संबंध में किस दिशा में है, तो a यहाँ पर है और ये c के संबंध में कौन सी दिशा हो गई? c का ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, और a यहाँ पर है तो कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण पश्चिम हो गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने थी तो राकेश किस दिशा के सामने था? तो सूर्य अस्त कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। उदय कहाँ से होता है? पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहां से उदय हुआ पूर्व से और यहां से अस्त हो जाएगा, तो शाम के टाइम में यहां पे होगा सूरज। तो हमें बोला है दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, रहीम की परछाई उसके दाहिने ओर थी, तो उसके दाहिने ओर दाएं कब होगी? जब रहीम यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ से सूर्य होगा तो यहाँ पे पड़ेगी इसकी परछाई। तो रहीम का होगा यहाँ पे और राकेश यहाँ पे होगा। तो हमें क्या बताना है? राकेश किस दिशा के सामने? तो राकेश यहाँ पे खड़ा है, तो राकेश किस दिशा के सामने हुआ? नीचे कौन सी दिशा हुई? दक्षिण हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, तो हमें बताना है अगला नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं इसका। 5 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 2, 7 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 5 और यहाँ हमें दिया है 7। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यही चल रहा है 2 3 5 7 9, तो 9 हो जाएगा। तो 9 को हम ऐड करेंगे 22 में, तो क्या निकल के आ जाएगा? 31 निकल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी नंबर सीरीज से है, तो इसका भी डिफरेंस ले लेते हैं हम। 5 11 में से लेस करेंगे 463, तो यहाँ पे 11 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 50 में से 46 लेस हो जाएंगे तो बचेगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? 48 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी 48 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा,
यहाँ बचा 59, 59 में से 55 लेस करेंगे तो 4, तो क्या डिफरेंस चल रहा है, 48 का डिफरेंस चल रहा है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम 463 में से 48 लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 13 में से 8 चले जाएंगे तो 5, यहाँ बचा 45 तो 41, तो क्या आंसर हो जाएगा 415, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। तो एक पिता वर्तमान में क्या है, अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, तो सन है 1 का और फादर कितने के हैं, 3 गुना बड़े हैं, इनका रेशो हमें ये गिवन है 1:3। फिर हमें बोला है 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो 5 वर्ष पूर्व पहले चले जाएं 5 वर्ष, तो क्या था 1:4 था, यही रेशो था पहले। तो हमें बताना है पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान में आयु हमें बतानी है, तो यहाँ पे हमने 1 मानी है पुत्र की वर्तमान में आयु, तो हम कर लेते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इनका डिफरेंस क्या है 1, और 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 15, तो 15 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है, तो 1 की वैल्यू 15 के इक्वल है, और हमने पुत्र की आयु क्या मानी थी, 1 मानी थी, 1:3 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 15 हो जाएगी पुत्र की, अगर पिता की पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को तो 45 हो जाएगी पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ 5 multiply 9 is 144, 7 multiply 8 151, 4 multiply 6 102, then 2 multiply 5। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, तो हमें यहाँ पर आकृति दी गई है, उससे हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं। तो हमें बताना है कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं, जो टेनिस भी खेले, वॉलीबॉल भी खेले और बैडमिंटन भी खेले। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इन तीनों को कॉमन पार्ट, यही होगा इन तीनों को कॉमन पार्ट, जो बैडमिंटन में भी आ जाए, वॉलीबॉल में भी आ जाए और टेनिस में भी आ जाए, तो जो बीच का होगा वही होगा कॉमन पार्ट, तो सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं। तो टेनिस और वॉलीबॉल लेकिन बैडमिंटन नहीं, तो बैडमिंटन को हम हटा देते हैं यहां से, ये बैडमिंटन का पार्ट है। अब हमें बताना है टेनिस और वॉलीबॉल, तो टेनिस और वॉलीबॉल का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये यहाँ पे ये आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट जो कि बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है ये। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन ना ही वॉलीबॉल। तो हमें सिर्फ टेनिस का बताना है, तो टेनिस, यहां से बैडमिंटन और वॉलीबॉल चले जाएंगे तो टेनिस का कौन सा पार्ट बचेगा, यही बचेगा ए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं। तो वॉलीबॉल को हमें हटाना है, वॉलीबॉल है इस पार्ट में, और इन दोनों को कॉमन पार्ट हमें बताना है, तो इन दोनों को कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो अगला क्वेश्चन 41 से 43 है, हमें इस क्वेश्चन से 41 से 43 तक के आंसर देने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे।
तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे? तो कौन पढ़ा रहा था सबसे अधिकतम विषय? तो यहाँ पर ए और बी, हिंदी और अंग्रेजी। तो ए क्या पढ़ा रहा था? हिंदी पढ़ा रहा था। बी पढ़ा रहा था अंग्रेजी। तो बी ने इंग्लिश पढ़ाया। यहाँ पर सी और बी दिया है तो सी ने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया और बी ने क्या पढ़ाया? भूगोल पढ़ाया। तो बी ने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया, यहाँ पर भूगोल पढ़ाया। तो 2 विषय बी के हो गए। यहाँ चेक कर लेते हैं डी और ए। तो डी ने क्या पढ़ाया? डी ने पढ़ाया यहाँ पर गणित और ए ने पढ़ाई हिंदी। तो ए ने यहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई और यहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई, तो इसने तो एक ही विषय पढ़ाया। लेकिन बी ने 2 विषय पढ़ाए। बी ने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया और यहाँ पर बी ने पढ़ाया है भूगोल। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे? तो भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है ए और बी। तो ए यहाँ पर हिंदी तो पढ़ा रहा है लेकिन ए भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। ए यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहा है, तो ए तो भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी, तो बी तो भूगोल पढ़ा रहा है लेकिन क्या सी हिंदी पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है सी और ए। तो सी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, और ए भी भूगोल नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? हिंदी पढ़ा रहे थे, ऊपर हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है 44। तो हमें इनको क्रम से जमाना है। तो पहला हमें दिया है परिशिष्ट अनुक्रमणिका शीर्षक अध्याय परिचय। तो सबसे पहले क्या होता है? किसी कहानी का क्या होता है? टाइटल होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा थर्ड टाइटल। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है कंटेंट्स। तो ऑप्शन नंबर उसके बाद होगा सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, फिर क्या होगा? उसका इंट्रोडक्शन होगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा? चैप्टर होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो आ जाएगा। तो ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर डी में, लास्ट में 1 है इसमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? यहां हमें दिया है सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध, निर्णय। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अपराध होगा, क्राइम होगा। उसके बाद में क्या होगा? उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, फिर उसको क्या होगी? सजा होगी, और फिर क्या होगी? उसको कैद हो जाएगी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यही होगा। पहले हो जाएगा 4, अपराध होगा, फिर होगा गिरफ्तार, उसके बाद होगा उसका निर्णय, फिर उसको सजा होगी, उसके बाद उसको कैद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 46 क्वेश्चन है एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होते हैं? तो नेक्स्ट लास्ट के 4 क्वेश्चन सिलॉग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में कथन 1 और 2 के बाद निष्कर्ष 1 और 2 है। निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए जो 2 कथन के आधार पर तर्क संगत है। तो पहले स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है सभी पंखी घड़ियां हैं। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सभी पंखी घड़ियां हैं, सभी पंखे घड़ियां हैं। आगे हमें बोला है कुछ घड़ियां काली हैं, तो कुछ घड़ियां ब्लैक हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है हमें वो बताना है। सभी घड़ियां पंखे हैं, तो सभी घड़ियां यहां पर है और फैन यहां पर है। तो क्या फैन वॉचेस का सारा पार्ट फैन में आ सकता है? नहीं आ सकता। ये वाला पार्ट वॉच का फैन में नहीं जा रहा है, तो सभी घड़ियां पंखे नहीं हो सकता। अगर कुछ बोले तो कुछ घड़ियां पंखे हैं लेकिन सारी घड़ियां पंखे नहीं है, तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष है कुछ पंखे काले हैं, तो कुछ पंखे फैन यहां पर है और ब्लैक यहां पर है। तो क्या इनका कुछ भी रिलेशन हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर फैन है और यहां पर ब्लैक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे कुछ पंखे काले हैं या नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये भी हमारा। तो क्या होगा इसका आंसर? यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हैं। 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन है सभी घास वृक्ष है। तो कथन हमें दिया है सभी घास वृक्ष है। अगला कथन है
कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो कोई वृक्ष का और झाड़ी का क्या है, नो का रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ट्री में और झाड़ी में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, कोई घास झाड़ी नहीं है, तो घास यहां पर है और झाड़ी यहां पर है, तो इनका क्या रिलेशन है, इनका नो का रिलेशन है। जब ये ट्री से नहीं कर सकता है, नो है, तो घास से भी नो ही होगा, क्योंकि सारी घास किस में है, ट्री के अंदर है। तो जब ट्री से नो का रिलेशन होगा तो घास से भी नो का रिलेशन होगा। तो पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई घास झाड़ी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोला है कुछ झाड़ियां घास है, तो क्या कुछ झाड़ियां घास हो सकती है, जब ट्री से यहाँ का नो का रिलेशन है तो घास से भी नो का रिलेशन होगा, तो कुछ नहीं हो सकती कभी भी। तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लड़के चोर हैं, तो कुछ बॉय चोर हैं। आगे बोला है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, कुछ डाकू लड़के हैं, तो डाकू यहां पर है और लड़के यहां पर है, तो इनका क्या है, सम का रिलेशन हमें पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, इन दोनों का क्या है, सम का रिलेशन है। तो पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सभी डाकू लड़के हैं, तो यहां पर लड़के यहां पर है और ये डाकू यहां पर है, तो क्या ये सभी का रिलेशन है, इनका हमें सिर्फ कुछ का पता है, बाकी इसका और इसका हमें नहीं पता ये सारा इसमें है या नहीं है। तो हम सिर्फ किसका बता सकते हैं, सम का बता सकते हैं, ऑल का नहीं बता सकते। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी आदमी गधा नहीं है, कोई भी आदमी गधा नहीं है, तो इनका क्या है, नो का रिलेशन है आपस में। कुछ राहुल आदमी है, तो क्या है, राहुल क्या है, राहुल पूरा क्या है, आदमी के अंदर चला जाएगा, हमें यहां पर बोला है राहुल आदमी है, तो राहुल आदमी में चला जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, राहुल गधा नहीं है। तो जब आदमी गधे में नहीं जाएगा तो राहुल भी गधा में नहीं जाएगा, क्योंकि मैन से इसका क्या है, नो का रिलेशन है गधे का, तो राहुल का भी नो का रिलेशन ही होगा, क्योंकि राहुल क्या है, सारा मैन के अंदर है। तो पहला तो हमारा राहुल गधा नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा पहला। तो अगला निष्कर्ष है, सभी आदमी राहुल नहीं है, तो यहां पर है राहुल और यहां पर है आदमी, इनके बीच में हमें क्या रिलेशन पता है, इनके बीच में हमें सम का रिलेशन पता है राहुल से और मैन से। क्या हमें ये इनके बीच में कोई नो का रिलेशन पता है, इनके आपस में हमें नो का रिलेशन गिवन है, नहीं पता, तो हम अपने मन से नहीं बता सकते सभी आदमी राहुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं गिवन है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा इसका भी। तो अभी तक के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।